क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम इशरत फातिमा, टीचर प्राइमरी स्कूल प्रोजेक्ट माला। आज का जो मेरा चैप्टर है वो है कैन यू सी द पैटर्न, और चैप्टर नंबर 6 है। ये टी वन का है और ये मेरा 5वीं जमात के बच्चों के लिए। आज हम पढ़ेंगे टर्न इन पैटर्न्स। टर्न्स क्या होता है और पैटर्न्स क्या होता है। टर्न्स हो गया घूमना, और पैटर्न्स क्या हो गया, ये जो आपकी बुक पे बने हैं इसे आप पैटर्न्स कह सकते हैं। और ये जो हाथ पे बने हैं, आपके हाथों पे बने हैं अलग अलग शेप्स, वो भी पैटर्न्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। लुक एट दिस ब्लॉक, वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट क्लॉकवाइज एंड सी द पैटर्न्स। यहाँ वर्ड आता है क्लॉकवाइज, एक बोर्ड आया है यहाँ क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह डायरेक्शन में घूमना है ना। तो हमारा रूल फर्स्ट है रिपीट इट विथ ए 1 4 टर्न, घड़ी की तरह घूमना। मानिए ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे है 12 3 6 9। तो ये यहाँ से अगर घूमता है, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये घड़ी की तरह घूम रहा है। अगर हम यहाँ से इसको उल्टा घूमेंगे यहाँ से, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक। तो हमारा ये फर्स्ट रूल है। तो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड रूल हमारा क्या है, रिपीट इट विद ए हाफ टर्न। हाफ टर्न क्या होता है, हाफ टर्न होता है अगर ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये सपोज घड़ी की तरह घूम रहा है, तो इसने 3 को कट किया, ये आ गया 6 पे, तो 12 का हाफ क्या हो गया, यहाँ से 6, तो ये हो गया हाफ टर्न। अब हमारा रूल 3 है, रिपीट इट विथ ए 3 4 टर्न। तो अब क्या है हमारा, अगर ये 12 था, 3 था, 6, अब इसने इन तीनों को कट किया, ये 9 पे आ गया, तो ये हमारा हो गया 3 4 टर्न हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आप देखिए, मैं आपको ये सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने अपनी नोटबुक पे भी लिखा है। टर्न इन पैटर्न, आंसर मैंने लिखा है, इन पैटर्न आई वी कैन सी क्लियरली दैट द रूल इज़ 1 अप 1 डाउन देन दिस इज़ रिलेटेड। तो मैंने कुछ शेप्स बनाई हैं। सेकंड है इन पैटर्न सेकंड, द रूल इज़ वंस अप then takes a 1/4 turn every time the rules is repeat it with 1/4 clockwise turn। तो ये मैंने क्लॉक की तरह बनाए हैं, जैसे 12 3 6 9 है ना, ये क्लॉकवाइज टर्न है। तो अब ये 3 जो है, द रूल्स इन पैटर्न 3 जो है, द रूल्स इज़ 1/4 टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये 12 पे है, ये 9 पे है, ये 6 पे है, ये 3 पे है ना। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए कुछ शेप्स बनाई है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा आ जाते हैं व्हाट शुड कम नेक्स्ट। तो क्या है, पहले क्या है और बाद में क्या है। यहाँ पे इन है, जेड है, इन है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे जेड और इन। और ये कुछ ट्रायंगल्स हैं, इसका बी पार्ट है, ये ट्रायंगल हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में ये 3 डॉट ऊपर हैं, ये नीचे है। तो फिर ये उसके बाद है ये 3 डॉट इस साइड चले गए, फिर इस साइड चले गए, फिर हमें यहाँ पे मैंने बना, यहाँ पे हमें फिर ये 4 डॉट्स ऊपर आ गए, सपोज 3 डॉट्स ऊपर आ गए, सॉरी 3 डॉट्स ऊपर और एक नीचे। फिर हम जहाँ बनाएंगे 3 डॉट्स इस साइड में और एक साइड। अब हमने जो गोला बनाया है, इसमें ये शेप्स जो है इसकी नीचे है सर्कल की, इस साइड में है और इस साइड में ऊपर है। अब ये इस साइड में चलेगी और अब ये इस साइड में चलेगी। सी दिस पैटर्न, ये पार्ट है इसका। देखिए आपका जो एफ है, ये सीधी डायरेक्शन में है, ये अब इस तरफ घूमा, ये इस तरफ घूमा, ये इस तरफ और ये इस तरफ, मैंने यहाँ इस तरफ। अब हमारा जो है इसका, द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री each time, which will be the next tick
द राइट वन। अब हमें देखना है जो 45 पे है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। तो हमारे पास ये है। तो यूजिंग द सेम रूल्स टेक इट फॉरवर्ड एंड गेट बैक टू व्हाट यू स्टार्टेड विद। तो मैंने यहाँ आपकी बुक पे लिखा है बी पार्ट, आप इसे देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसी तरह हमारा ये जो सी पार्ट है सेम इसी तरह है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। Some patterns are given below on the left side of the red line. For each pattern, write the rules, then choose what comes next from the right side of the line and tick it. तो पहला मैंने आपकी बुक पे लिखा है, तो क्या है रूल्स, द वीक इज़ टर्निंग बाय क्लॉकवाइज 45 डिग्री ईच टाइम। तो ये है, इस शेप्स को मैंने टिक किया। अब जो इसका बी पार्ट है रूल्स, इसका जो बी पार्ट रूल्स है तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ। क्या है बी पार्ट, टर्निंग द टिक बाय 90 डिग्री clockwise each टाइम। तो हमारे पास कौन सी शेप है, हमें टिक करना है। अब हमें क्या करना है, इसका सी पार्ट करना है, टर्निंग बाय बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ईच टाइम। तो हमारे पास कौन सी शेप है, ये है। ओके, आज का जो चैप्टर है हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कल हम जहाँ से शुरू करेंगे लुक फॉर ए पैटर्न। तब तक के लिए अस्सलाम।